हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पेरियोडिक फंक्शन के बारे में। कौन से फंक्शन पेरियोडिक फंक्शन होते हैं? वो फंक्शन पेरियोडिक होते हैं जो एक छोटे से इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करने लग जाए। एक इंटरवल के बाद वो खुद को रिपीट करे, वो फंक्शन क्या होते हैं? हमारे पेरियोडिक फंक्शन। जैसे अगर मैं sin x का कर्व लूं, इसका कर्व आपको इस तरीके से मिलेगा। दिस इज पाई एंड दिस इज अवर 2 पाई। दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई। इस पार्ट को लेके और मैं अगर कॉपी पेस्ट करूं तो मुझे ये पूरा कर्व मिल जाएगा, जो हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन करता है। एक छोटा सा पार्ट हमारे sin x के पूरे कर्व को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। इसको कॉपी पेस्ट करके मैं पूरा कर्व मिल सकता है। ये बोलेंगे कि सिर्फ ये वाला पार्ट ले लेते हो तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाले पार्ट आते हैं, नीचे वाला पार्ट हमसे रह जाता। इसलिए मैंने वो पार्ट लिया जो इस पूरे कर्व का रिप्रेजेंटेशन दे सके। अगर मैं 4 पाई तक का लेती तो भी इस कर्व का रिप्रेजेंटेशन होता, लेकिन मुझे क्या लेना होता है? वो छोटे से छोटा इंटरवल जिसमें ये फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा हो, वो छोटे से छोटा इंटरवल जिसमें ये फंक्शन खुद को रिपीट कर ले, वही हमारा क्या होता है? फंडामेंटल पीरियड। इसी को क्या बोलते हैं हम? आवर्तनांक। इसी को हम क्या बोलते हैं? आवर्तनांक। साइन के लिए 2 पाई। जनरल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक बार उन्हीं का बता देती हूँ। साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है इनका? 2 पाई कॉस एक्स और सेक एक्स। इनके भी पीरियडिक वर्तनांक क्या होते हैं? 2 पाई tan x पाई और cot x का भी क्या होता है? पाई। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनके जो इनवर्स है, जो उनके रेसिप्रोकल्स है, उन सभी के आवर्तनांक क्या होते हैं? बराबर। हमारी जनरल इसकी डेफिनेशन क्या है पेरियोडिक फंक्शन की? वो छोटा सा इंटरवल लेते हैं, मिनिमम इंटरवल, वो छोटे से छोटा टाइप लेते हैं जिसमें ये फंक्शन खुद को रिपीट करे, वही हमारा क्या होता है? आवर्तनांक। अगर t इंटरवल में फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है तो इसका आवर्तनांक क्या होगा? t। जो fx का होगा वही 1/fx का होगा। यहाँ से आप देख चुके हैं जो sin x का होगा वही cosec x का होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ fx का भी वही होगा। ठीक है। और मैं बता दूं, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है ax प्लस b टाइप में, है ना, और हमारा जो f फंक्शन है उसका आवर्तनांक अगर t है तो इस फंक्शन का आवर्तनांक क्या होने वाला है? t अपॉन जो x का कोएफिशिएंट है उससे हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड। मतलब कोई फंक्शन इस टाइप का दे रखा है, आपको मालूम है कि f का आवर्तनांक आपके पास t है, तो यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है उससे आपको क्या करना होगा? यहाँ डिवाइड करना होगा। आपको क्या मिल जाएगा? f(ax + b) का आवर्तनांक मिल जाएगा। अगर आपको फंक्शन दे रखी है पावर्स में, फंक्शंस की कुछ पावर लगा दी है, आपको ये पावर इवन नंबर में भी हो सकती है और ऑड नंबर में भी हो सकती है। अगर फंक्शन दे रखी है उनकी कुछ पावर्स लगाई हुई है तो आपको ये डिसाइड करना है कि कब इन फंक्शंस का आवर्तनांक पाई होने वाला है और कब इनका आवर्तनांक 2 पाई होने वाला है। कब 2 पाई और कब पाई? 2 पाई तो कब होगा? जब n आपके पास ऑड नंबर हो। अगर n आपका ऑड नंबर है तो इन सभी फंक्शंस का आवर्तनांक 2 पाई हो जाएगा, और अगर आपका n इवन नंबर है तो इन सभी फंक्शंस का आवर्तनांक क्या होने वाला है? पाई होने वाला है। tan की पावर और cot की पावर, इन दोनों का तो हमेशा क्या रहने वाला है? पाई। चाहे ऑड है या इवन, इनका तो क्या रहने वाला है? पाई। अगर आपके पास sin x cos x ये लोग मॉडुलस में भी है तो भी आपका इनका क्या होने वाला है? आवर्तनांक पाई। हाँ, तो अब हम देखें 3 क्वेश्चंस को। आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्वायर रूट ऑफ fx के टाइप का। अगर स्क्वायर रूट ऑफ fx के टाइप का है तो आपको क्या देखना होगा कि हमारा fx का पीरियड क्या है। तो हमारा sin x का जो आवर्तनांक होता है वो होता है 2 पाई। अगर स्क्वायर रूट में तो भी 2 पाई होने वाला है। अब x का कोएफिशिएंट क्या है? 4 से कर दीजिए आप इसको डिवाइड, तो आपका इस फंक्शन का क्या आने वाला है? आवर्तनांक π/2। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, tan है, tan का हमारे पास यह फंक्शन fx जो है वो किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको? tan की फॉर्म में। tan का जो आवर्तनांक होता है वो क्या होता है? पाई। और इसका x का कोएफिशिएंट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 कर दीजिए डिवाइड, और यहाँ इससे बाकी इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसका क्या होने वाला है? पाई, और इसका भी क्या है? पाई। दोनों का आप एलसीएम लीजिए, क्या आएगा आपके पास? पाई। मीन ये क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि इस फंक्शन का आवर्तनांक क्या है? पाई। फंडामेंटल पीरियड्स का पाई है, लेकिन क्या पाई से किसी छोटी वैल्यू पर भी ये फंक्शन खुद को रिपीट कर रहा है? आपको चेक करना होगा। लेट्स चेक। या x की जगह मैं x प्लस
π/2 रखती हूँ और साइन और कॉस दोनों के लिए x प्लस π/2 से x को रिप्लेस करती हूँ। मेरे पास क्या आ जाता है यहाँ, दिस इज अवर cos x एंड नाउ दिस इज अवर sin x। sin x प्लस cos x लिख दो या cos x प्लस sin x लिख दो, बात एक ही है। तो ये वाला फंक्शन π/2 इंटरवल पे खुद को रिपीट कर रहा है, इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड क्या होने वाला है, π/2। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको देखने के साथ ऐसा लगेगा कि शायद पाई हो सकता है, लेकिन आपको उससे छोटी वाली पर एक बार जरूर चेक करना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो tan है आपका फंक्शन, इसका क्या होने वाला है पाई, और x का कोएफिशिएंट है 3, इससे कर दीजिए आप डिवाइड। cos का क्या होता है 2 पाई, इसको कर दीजिए आप 4 से डिवाइड। मीन इसे मैं π/2 भी लिख सकती हूँ। तो आपको एलसीएम लेना होगा किस किस का, π/3 एंड दिस इज अवर π/2। इन दोनों का आपको एलसीएम, आप सोच रहे होंगे फ्रैक्शनल वैल्यूज का एलसीएम कैसे लेने, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपको कैसे लेना है, अगर फ्रैक्शनल वैल्यूज है तब आपको कैसे लेना है, इसको मैं पाई कॉमन लेके 1/3 एंड 1/2 कर सकती हूँ। तो आपको एलसीएम लेना होगा 1 अपॉन एचसीएफ किस किस का लेना होगा 3 एंड 2। एलसीएम 1 एंड 1 का क्या आया 1 एंड एचसीएफ और 3 एंड 2 इज आल्सो 1। पाई हमारे पास बाहर रखा हुआ है, तो इसका एलसीएम 1/1 मींस 1 हो गया, और इसका फंडामेंटल पीरियड क्या आ गया आपके पास पाई। समझ में आया। अगर आपको कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज दे रखी है, फ्रैक्शनल वैल्यूज का आपको एलसीएम लेना है, तो ऊपर वालों का एलसीएम लीजिए, नीचे वालों का एचसीएफ लीजिए, और अंश का एलसीएम एचसी और हर का एचसीएफ लेने के बाद जो आंसर आता है उससे आपका जो बाहर है पाई उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा इस फंक्शन का आवर्तनांक। अब देखिए ये क्वेश्चन, इसका आपको निकालना है आवर्तनांक क्या होने वाला है। देखिए sin स्क्वायर x का आप सोचेंगे ये हो गया पाई, और cos 4x इसका भी हो गया पाई, और आपका हो गया एलसीएम इनका पाई, तो इसका आवर्तनांक हो गया पाई। बिल्कुल नहीं, हमें क्या करना है इसको, लेकिन सॉल्व करके देखना है कि क्या फंडामेंटल पीरियड पाई आ रहा है। बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखिए बात आगे, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x, और इसको मैं लिख सकती हूँ cos 4x। इसमें से मैं cos स्क्वायर x अगर कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, दिस इज अवर sin स्क्वायर x, 1 माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अगर मैं इसको 4/4 लगाऊं यहाँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर 2x/4। अब आपको इस फंक्शन का आवर्तनांक निकालना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मींस आवर्तनांक किसका निकलने वाला है हमारा इसका। तो sin स्क्वायर का आवर्तनांक आप लोगों को मालूम है क्या होता है, sin स्क्वायर का आवर्तनांक 5, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, कर दीजिए इससे डिवाइड। तो इस फंक्शन का क्या आ गया आवर्तनांक, फंडामेंटल पीरियड आ गया इसका π/2 नॉट पाई। ओके, एक क्वेश्चन समझाती हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखिए। आपके पास दो फंक्शन है, दिस इज अवर साइन एंड रेशनल वैल्यूज एफ एक्स, मतलब ये, और एक का आपके पास दिस इज अवर इस टाइप से। तो ये आपको देखने में लग रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, एक्चुअली ये दोनों एक कंपोजिट फंक्शन टाइप के हैं। अगर मैंने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू अवर दिस, इसको मैं देखूं तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है एफ ऑफ जी, दिस इज अवर एफ ऑफ जी एक्स का फॉर्म में है, और इसको अगर मैं देखूं तो ये आपको दिखाई देगा जी ऑफ एफ एक्स की फॉर्म में। इस फंक्शन का आवर्तनांक क्या होगा, जो हमारे जी फंक्शन का आवर्तनांक होगा, तो इसका आवर्तनांक क्या होता है 1, और इस फंक्शन का आवर्तनांक कैसे निकालेंगे, जो हमारा एफ एक्स का होगा, एफ क्या है हमारा साइन एक्स का क्या होता है 2 पाई। डिफरेंस समझ में आया। दोनों क्वेश्चन लगेगा एक बार हाँ क्या होगा, सेम सा हो सकता है शायद, लेकिन आपको ये सॉल्व करके देखना है। अब मैं आपको एक जैसे दिखने वाले 3 क्वेश्चन दिखा रही हूँ। देखिए, एक है आपके पास कोई कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 1, इसका कर्व आपको किस तरीके से मिलने वाला है, एक स्ट्रेट सिंपल लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मिली, दिस इज आवर y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस। ये आपका क्वेश्चन था और इसका ये एक कर्व था। इस फंक्शन के कर्व के लिए अगर मैंने बोलूं दिस इज 1 एंड दिस इज अवर 2, तो इस क्वेश्चन का आप शायद बोलेंगे कि इसका पीरियड 1 हो सकता है
हाँ बिल्कुल, कोई बोलेगा इसका पीरियड हाफ हो सकता है, हाँ हाफ के बाद भी खुद को रिपीट कर रहा है, 1 के बाद भी खुद को रिपीट कर रहा है, तो ये है तो सही एक पेरियोडिक फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? एक पेरियोडिक फंक्शन है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि इसका पीरियड क्या होगा? बिल्कुल नहीं, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये पेरियोडिक फंक्शन तो है, लेकिन इसका पीरियड आप डिसाइड नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन है आपके पास, fx इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई विद 1/x। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। लेकिन क्या ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है? बिल्कुल नहीं, दोनों में बहुत बहुत मामूली सा डिफरेंस है। देखिए क्या डिफरेंस है। इसका जो आप कर्व बनाएंगे वो भी आने वाला है स्ट्रेट लाइन, लेकिन क्या ये फंक्शन आप मुझे ये बता सकते हैं x इज इक्वल टू 0 पर ये डिफाइंड है या नहीं? बिल्कुल नहीं, ये फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू 0 पर ये डिफाइंड नहीं है। मतलब ये फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू 0 पर डिफाइंड नहीं है, इस कारण से ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम नहीं है, अलग अलग फंक्शन हो गए। आप इसका पीरियड बता सकते हैं? किस पीरियड में ये अपना खुद को रिपीट करेगा? नहीं बता सकते। अगर मैंने कोई इंटरवल लिया इतना सा, ठीक है, यहाँ से लेकर ये पूरा कंप्लीट कर दिया, तो फिर ये वाला पार्ट कहाँ गया? और अगर मैंने ये वाला पार्ट लेकर इसको पूरा कॉपी पेस्ट करा, तो फिर पूरी जगह ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो आप ऐसा कोई भी इंटरवल नहीं ले सकते जिसको कॉपी पेस्ट करके मुझे ये पूरा कर्व बनाकर दे सके, इसलिए ये वाला फंक्शन हमारा पेरियोडिक नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, fx इज इक्वल टू ये क्वेश्चन मिला आपको, इसका कर्व कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सिंप्लीफाई होकर भी ये भी बन देगा। लेकिन आप मुझे ये बात बताइए, ये किन वैल्यूज पर डिफाइंड नहीं होगा? ये कर्व हमारा सारे इंटीजर्स पे डिफाइंड नहीं होगा। जब जब हमारा x इंटीजर होगा तब तक ये फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ 0 देगा, फिर यहाँ 0 देगा, फिर यहाँ 0 देगा, जितने भी इंटीजर्स आते जाएंगे इसकी वैल्यू क्या आती जाएंगी? नॉट डिफाइंड। जैसे जैसे इंटीजर होंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या देगा ये फंक्शन हमें? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अगर मैं इस इंटरवल को कॉपी कर लूं और इसको पेस्ट करूं तो मैं इस पूरे कर्व को ड्रॉ कर सकती हूँ, मतलब एक पेरियोडिक फंक्शन है। और इसका इंटरवल क्या आया? 1। अगर 1 इंटरवल के बाद 1 इंटरवल लेकर मैं इसको पूरा कॉपी पेस्ट करूं तो ये पूरा कर्व ड्रॉ कर सकती हूँ, इसलिए इसका इंटरवल, इसका पीरियड क्या आया? 1। तीन क्वेश्चंस देखे, तीनों फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन क्या दिया था? एक कांस्टेंट वैल्यू 1। लेकिन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस था? कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन में पेरियोडिक होगा, लेकिन इसका पीरियड आप डिसाइड नहीं कर सकते। सेकंड देखा आपने ये वाला, इसमें x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं था, तो ये हमारा पेरियोडिक फंक्शन ही नहीं था। और ये वाला क्वेश्चन देखा, इसमें एक पेरियोडिक फंक्शन भी है और इसका पीरियड क्या है? 1 था। बहुत छोटी सी चीज और इंटरेस्टिंग।